हरे कृष्णा दोस्तों, AKS मास्टर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य ग्रहण के ऊपर। दोस्तों देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण जो है 29 मार्च को लग रहे हैं 2025 में। ठीक है, उस दिन क्या है दोस्तों, जो पाइसिस राशि है उसके अंदर 6 प्लैनेट्स रहेंगे 9 में से। ठीक है, मरकरी रहेगा, कंबस्ट रहेगा, सन है, मून है, आपका वीनस है, राहु है और सैटर्न की एंट्री होगी जस्ट उस दिन। ठीक है दोस्तों, देखिए काल पुरुष की कुंडली के अंदर पाइसिस राशि 12वें घर के अंदर आती है दोस्तों। 12वें घर के जो अधिपति हैं वो बृहस्पति देव हैं दोस्तों। ठीक है, और जो वहाँ के कारक हैं वो सैटर्न है, शनि महाराज है दोस्तों। तो आप ये देखिएगा दोस्तों, और असिस्टेंट रूलर आप केतु को कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, केतु ठीक अपोजिट में रहेंगे, क्योंकि ये जो काल पुरुष के अकॉर्डिंग, कुंडली के अकॉर्डिंग ये जो ग्रहण लगेगा वो 6 और 12 एक्सिस पे लगेगा दोस्तों। ठीक है, वर्गो और पाइसिस के ऊपर। तो आप ये हमें इसमें ये देखने को मिलेगा कि आप जो पाइसिस राशि है हाईली इमोशनल्स की राशि है ना, हाईएस्ट मतलब एग्जिट की राशि है, कहीं भी एग्जिट हो रहा है तो। ठीक है, दूसरे लोग को जोड़ती है राशि, स्पेस है वो। तो आप ये देखिएगा वहाँ पे हाईएस्ट इमोशंस बोला है मैंने, आइसोलेशन है वहाँ पे, वो आपका बेडरूम भी है, समझने के लिए समझिए, मतलब बहुत सीक्रेट प्लेस है वो। बट वहाँ पे हाईली इमोशंस के जगह पे इतना बड़ा बैटल हो रहा है, जहाँ पे सन, मून, मरकरी, वीनस, राहु मतलब हर चीज़ को वहाँ पे क्या करेगा, एम्पलीफाई कर रहा होगा। ठीक है, सैटर्न जैसा प्लैनेट जस्ट एंटर कर रहा होगा, प्रैक्टिकल प्लैनेट। तो आप ये देखिएगा वहाँ पे कि हो सकता है कैसे रिजल्ट्स आएँ, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए हम वहाँ पे एक चीज़ क्या है कि देवताओं का और दानवों का ग्रुप डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सन, मून, मरकरी कंबस्ट है, उसके अंडर में है ही है सन के। ठीक है, उधर वीनस, राहु और सैटर्न जो है जस्ट एंट्री कर रहे हैं, तो वो भी उनकी साइड में ही है, बट वो कंबस्ट है सैटर्न, क्योंकि सन की रेंज के अंडर में है। और सामने से केतु देख रहे हैं। और आप ये काल पुरुष की कुंडली में जो बृहस्पति हैं वो टॉरस में बैठे हैं, क्योंकि वो अधिपति हैं, क्योंकि उनके ही ग्राउंड के अंदर ये सारा बैटल हो रहा है। ठीक है, और मार्स जैमनी के अंदर बैठा है। तो दोस्तों देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्पेशली क्या देखना है हमको, पहली चीज़ क्या है कि देखो लियो साइन को भी देखना है, क्योंकि सन वहाँ लियो साइन से ये जो बैटल हो रहा है वो 8वें में हो रहा है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा कि जहाँ भी लियो साइन काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस में आता है, तो वो हमारे स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे फर्स्ट बेबी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमारी क्रिएशंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पूर्व जन्म के जितने भी अच्छे पुण्य हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, हमारी सिद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पे जो चीज़ें इमोशनल, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी इंट्यूजन पावर है, वो हर चीज़ में ना बैटल है, एक बहुत कन्फ्यूजन्स है। अगर आप सोचें कि नहीं मैं बहुत एक्यूरेसी कर लूँगा, तो शायद नहीं, ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी इस टाइम पे। ठीक है, किसी के इमोशंस के साथ, क्योंकि 5th हाउस जो है लियो का साइन, जहाँ पे देखिए रोमांस का है ना, क्रिएशन रोमांस है ना, तो वो भी देखते हैं वहाँ से। कहीं ना कहीं किसी को अपने पार्टनर्स को लेके बहुत कन्फ्यूजन्स हो रही होंगी, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस टाइम पे बैटल है कि साइलेंस रहें। ठीक है, पेशेंस रखें, क्योंकि सैटर्न ने जस्ट एंट्री करेंगे, सैटर्न 29, और शनि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे पाइसिस के अंदर और सन आगे को बढ़ेंगे, तो चीज़ें क्लियर होने लगेगी दोस्तों। पर उस ड्यूरेशन में, स्पेशली ड्यूरेशन आप देख लीजिए 20 मार्च से लेके 10 अप्रैल के बीच का ड्यूरेशन बहुत कंफ्यूजिंग होगा। तो आप इसको, इस चीज़ को आप कहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आप इस चीज़ को देख सकते हैं शेयर मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो थोड़ा साइलेंस, अपने आप को साइलेंस रखिए, पेशेंस रखिए, वेट कीजिए 15 अप्रैल 10 अप्रैल के बाद। ठीक है, उसके बाद कि कैसे उस वहाँ पे मतलब स्टेबिलिटी आ रही है, कि कुछ एक वहाँ पे एक पैटर्न बनेगा नहीं बनेगा, वहाँ देखिएगा थोड़ा जाके। अभी तो हाईली रिस्क है, अगर आपको लगे कि नहीं मेरी इंट्यूजन बहुत अच्छी है, तो शायद ऐसा कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि 6 ऑलरेडी वहाँ अभी बैठे हैं, ऑलरेडी वहाँ पे 3 वीनस है, राहु है, मरकरी बैठे ही हैं। ठीक है, 29 मार्च तक तो वहाँ पे सन, मून और आपका सैटर्न आ चुके होंगे। तो दोस्तों इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, मैंने आपको लियो साइन से कंसर्न चीज़ें हैं, उस पर भी आपको ध्यान देना ही देना है। तो इस टाइम पे क्या है, सबसे बड़ी की क्या है इस टाइम की, पेशेंस। आप पेशेंस रखिए, चीज़ों को वॉच कीजिए, वेट कीजिए सही समय का। ठीक है, क्योंकि इमोशंस डिसबैलेंस होंगे बुरी तरह से। ठीक है, हाई, क्योंकि भाई सबको पता है 12वें घर की राशि है, बट
अब थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ, कालपुरुष की कुंडली में बात कर रहा था, अभी मैं बात करूँगा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। ठीक है, इंडिया की राशि है, सॉरी इंडिया का जो असेंडेंट है टॉरस असेंडेंट है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी बैटल कहाँ हो रही है, 11वें घर में होगी दोस्तों। पाइसेस साइन 11वें घर में जाता है। तो आप ये देखिएगा कि जो 11वां घर होता है ना दोस्तों, वो 12वें से 12वां होता है। ठीक है, और 8वें से चौथा, मतलब भावत भावन, आप 11 मतलब 12वें से 12वां, मतलब हानि की भी हानि। और लियो साइन इंडिया के 4th में आता है। ठीक है, इंडिया का सुख चैन है 4th हाउस, लियो साइन है वहाँ पर स्टेटस। तो इंडिया का जो स्टेटस है, इंडिया जहाँ से मतलब इंडिया की जो सेंटर जोन का है इंडिया का, है ना, लोएस्ट। 4th हाउस इज़ द लोएस्ट, 10th हाउस इज़ द हाईएस्ट। ठीक है, तो जो लोएस्ट हाउस है जहाँ मतलब इमोशंस है, वहाँ से अष्टम में है ये सारा बैटल। और टॉरस कुंडली के हिसाब से 11वें घर में, मतलब 12वें से 12वां। ठीक है, तो अभी इंडिया के अंदर भी आप ये, और सेकंड जुपिटर लगन में है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेकंड हाउस में मार्स है। तो कहीं ना आप ये देखिए, एक ना खिचड़ी पकड़ी है इंडिया की, जो पीस को भंग करने के लिए ना खिचड़ी बन रही है, उससे 8वें घर में। आप ऐसे समझ सकते हैं, इंडिया के स्टेटस को डाउन करने के लिए खिचड़ी बन रही है वर्ल्ड लेवल पे, बहुत बड़े लेवल। ठीक है, हो सकता है इसका देखने को मिले। क्योंकि देखिए सन अब वहाँ पे जाएगा, पाइसिस में एंटर करेगा संक्रांत में, जैसे 14-15 तारीख को। तो वहाँ ऑलरेडी प्लैनेट्स हैं सारे, है ना, सैटर्न भी आएगा बाद में, सैटर्न तो जस्ट एंट्री करेगा। तो खिचड़ी बनने का मतलब ये है कि जब सन की एंट्री वहाँ होगी तो बहुत सी चीज़ें सन की लाइट में हमको नज़र आएगी कि अरे इंडिया के खिलाफ तो ये षड्यंत्र हो रहा था, और ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था। वो चीज़ें बहुत सी आउट होगी जियो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ें सन आप समझ लीजिए पाइसिस में बस एंट्री 15 को या 14 तारीख को कर जाएंगे, है ना, मार्च को। उससे फिर वे जब और 29 तक वो मिड में आ जाएंगे। तो उस बहुत सी चीज़ें का इंडिया के खिलाफ, जो इंडिया की शांति के खिलाफ जो अगेंस्ट में चीज़ें हो रही हैं, वो सारी हो सकता है एक्सपोज हो रही हूँ उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हो सकता है ये सब चीज़ें देखने को मिले। बट पर्सनली इंडिविजुअल के लिए जिसके चार्ट हैं, जिनके जैसे भी है, उनको एक यही है कि इस टाइम ज़्यादा इमोशंस पे काम ना करें, इंट्यूशंस पे काम ना करें, प्रैक्टिकल चीज़ों को क्लैरिफाई होने दें, थोड़ा टाइम दें, ताकि वो चीज़ें थोड़ा साफ़ हो जाएं कि हो क्या रहा है भाई। ठीक है, पता ही नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है जब 6 प्लैनेट पाइसिस में आके एक साथ वो करेंगे। ठीक है, इतना बड़ा ग्रहण नहीं है वैसे ये, ठीक है, बट एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट तो होगा दोस्तों। ठीक है, सैटर्न तो जस्ट एंट्री कर रहे होंगे, और उसके बाद 10 दिन बाद सन वहाँ से निकल जाएंगे, मतलब 14 दिन के बाद। बट लियो से अष्टम में है, इंडिया जो है टॉरस असेंडेंट है, थोड़ा सा इस इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसको आप इसके रिजल्ट्स को आप भी अपने व्यूज़ मुझे दे सकते हैं इसके मेरे चैनल के ऊपर। तो दोस्तों अगर इसमें आपको कोई भी बदलाव लगता है, आपके थॉट हैं कुछ भी कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। हरे कृष्णा दोस्तों।